जी हाँ, तो नीट 25 में आपको आज इट इज ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बात की एश्योरिटी और गारंटी मैं खुद लेता हूं। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह पा रहे हो जी? इसके लिए मैं आपको नीट 2024 की एक कहानी सुनाता हूं। नीट 2024 में मैंने 200 से भी अधिक प्रैक्टिस करवाई थी लाइव पोल पर, और उसका नतीजा क्या देखने को मिला? 80+ क्वेश्चन आज इट इज नीट 24 में मॉक से आए हुए हैं, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, सेम स्टेटमेंट, सेम असर्शन, सेम मैच द कॉलम, सेम डेटा, आज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो कि मुझे बूस्ट करता है हर एक साल कि मैं अच्छे अच्छे पेपर को यहां पे डेवलप कर पाऊं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, कौन कौन से क्वेश्चन नीट 25 में आएंगे इसका भी मैं आपको प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, और वो आपको देखने को मिलेगा, और आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले विद बी प्रूफ नीट 24 के 10 क्वेश्चन जो कि हमारे आज इट इज मॉक से आए थे। और 85+ क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने आज प्रूफ पूरा डाल दिया है जी। अगर आप देखेंगे बेटा जी, नीट 24 में सवाल आया था ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। सवाल ये कह रहा था क्या कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ अ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। ये नीट 24 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने ये आपको कराया था अनअकैडमी की क्लास पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे असर्शन रीजन में क्या, इन द ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। एग्जैक्टली असर्शन रीजन सेम आ गया, ठीक है। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। यह सवाल नीट 24 में पूछा गया था क्या पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज एक्सपेक्टेड इन दी प्रोजेनी। कौन से प्रकार का फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यह सवाल आज इट इज नीट 25 में आया, आज इट इज नीट 25 में आया। एक और एक विश्वास नहीं था तो ये देखिए, इसके साथ मैं नीट 25 का क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट करके जाता हूं और आपको देखने को मिलेगा। ये मैच द कॉलम जो नीट 24 में पेपर में आया था, ये एग्जैक्टली मैच द कॉलम मैंने बच्चों को प्रैक्टिस क्लास में करवाया था, और मैंने बोला था कि बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, और गारंटी आया। और मैं नीट 25 में एक मैच द कॉलम आएगा टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स को लेकर, बहुत सारे एग्जांपल्स है ब्रैकेट में दिया गया है, और वो नीट 25 में क्वेश्चन आने ही आना है मैच द कॉलम में। अब बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जाके अभी रिवाइज कर लो उसको, और भी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आज इट इज देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, ये सवाल नीट 24 में आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, यूट्यूब पर ये वीडियो अभी भी अवेलेबल है, तुम जाके चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट आपका हमने प्रैक्टिस करवाया था आपको। एक और एक क्वेश्चन हम देखते हैं जी, डायकाइनेसिस, पैकेटिन, जाइगोटिन, लिप्टोटिन। ये नीट 24 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अगर आप यहां पे देखेंगे, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, नो मॉडिफिकेशन। आइए और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। सवाल यहां पे एग्जामिनर पूछ रहा था कि कौन सा यहां पे स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, आपको एलिमिनेट करना था जी, ठीक है। और मैंने क्या सवाल बनाया था, मैंने सवाल क्या बनाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। देख रहे हो, बिकॉज ये इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि अब हमको पता है कि भाई एनडी क्या लेवल पे सोचेगा, ठीक है। आप एक हवा क्रिएट करते कि पेपर इतना ऊपर जाएगा, इतना ही नहीं यार, पेपर आपका हरदम मीडियम लेवल है, जिसकी एनसीईआरटी पर कमांड होगी ना, ओके, वो बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता है। और अगर आपको पता होगा तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी में 80 से भी अधिक एरर निकाल के एनसीईआरटी से करेक्शन करवा के लिया, जिसको एनसीईआरटी ने खुद एक्सेप्ट किया है। और वो एरर्स आज से नहीं 20 साल पुराने एरर्स हैं वो सब, ओके। तो ये मेरे को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे करना चाहिए कि बच्चों को राइट कंटेंट में डिलीवर करवा पाऊं। एनसीईआरटी के पन्ने को ना चाट गया, एक लाइन को ना दिमाग में छाप लिया है, तो हमें पता है कि भाई किस लाइन से सवाल बन चुका है, किस लाइन से अभी नहीं बना है, बन सकता है, तो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों को जी, ठीक है। आइए एक और एक सवाल, ये सवाल डाउन सिंड्रोम, आपका अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर। तो हमने 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके उन्होंने यहाँ पे मैच द कॉलम एक रेडी किया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में ये मैच द कॉलम एग्जैक्टली हमने करवाया था प्रैक्टिस, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप जाके पढ़ लेना, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैं ट्रस्ट क्रिएट करवा रहा हूं तुमको कि यार जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना एग्जैक्टली सेम आता है। अब बताना कि यहाँ पे किसी भी फैकल्टी में ना, मतलब सारे फैकल्टी प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच कराना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे को रात को 6-6 घंटे लग जाते हैं पेपर को सेट करने में, 100 क्वेश्चन बनाने में, क्या ये सवाल इस लाइन से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। फिर अगर आप देखेंगे, ये मैच द कॉलम, एक्सप्लेनेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वर्डल कैपेसिटी, सेम क्वेश्चन आपका मैंने करवाया प्रैक्टिस में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये मैच द कॉलम, रोज, पी, कॉटन, मैंगो, और आपको एस्टिवेशन और फ्लावर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने सब साक्षात, आप जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जी, ओके। मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस और इपीफाइलस, सेम, ये यूट्यूब पर करवाया है जी, डेट भी शायद यहां पे देखिएगा, हाँ ये यूट्यूब पर करवाया जी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हो जी, ठीक है। फिर ये तो सवाल मोस्ट कॉमन है, सारे लोग करवाते हैं, तो मैं इसको गिनूंगा नहीं। तो अगर आप देख रहे हो तो इतने सारे क्वेश्चंस आज इट इज आपको पेपर में देखने को मिला नीट 24 के अंदर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं
प्रॉमिस करता हूं कि नीट 25 में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं इस बारी, आपको 90 प्लस क्वेश्चन आज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके 100 क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज अभी सेक्शन बी के बारे में नीट एनटीए ने कुछ बोला नहीं है, मैं 100 क्वेश्चंस पकड़ के चल रहा हूं। 90 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज हम अभी हमारे टीम में एक स्टेप फॉरवर्ड जाके बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चंस को दो लेवल पे वेरीफाई कर रही है, और वही प्रैक्टिस हम लोग फिर करेंगे, जिससे कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा एनसीईआरटी को लेकर कि मुझे एनसीईआरटी कितने अच्छे तरीके से आता है जी। ओके और मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा जी, जहां पर 85 प्लस क्वेश्चंस हमारे पेपर में एज इट इज आए, जिसको आप लोग देख पाओगे। ओके यू कैन सी। देखो मैं एक बात हरदम बच्चों को कहता हूं क्या, कि अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट रहेगा ना तो मैं आपका सिलेक्शन बहुत इजीली करवा के दूंगा, लेकिन मैं सिलेक्शन आपका कभी भी नहीं करवा के दूंगा, लेकिन अगर आपने जब तक अपने से एफर्ट नहीं मारा। ओके मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अपना 50% देना है। 50% मतलब क्या, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आना है, उस एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। 110% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं कि मैं तुमको नीट 25 के बायोलॉजी में 360/360 दिला कर ही रहूंगा, और ये मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है क्योंकि हमने पास्ट ईयर्स में वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो ये है रिजल्ट, ये सामने चीजें दिखती है जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो जी। इसी के लिए नीट 25 में कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमने बेटा जी लॉन्च किया एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज। ओके एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ मैं बायोलॉजी का ले रहा हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का यहां पे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि भैया मैं बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट करूंगा अच्छे क्वेश्चंस मैं बना पाऊंगा जी। यहां पर मैं क्वेश्चंस को 11 पैरामीटर पे बेटा जी सेट कर रहा हूं। 11 पैरामीटर्स कौन कौन से, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, न्यूमेरिकल, एग्जांपल, डायग्राम, टेबल बेस्ड, समरी बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, बोल्ड वर्ड्स एंड डेटा बेस्ड। इस 11 पैरामीटर पे तुम्हारी हर एक टेस्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और एनटीए का भी यही पैटर्न था पेपर सेट करने का। ठीक है, इसके साथ बेटा जी इसके अंदर कुल 112 टेस्ट में कंडक्ट करवाने वाला हूं। नीट को 115 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, और 112 टेस्ट में इसमें कंडक्ट कराने वाला हूं। अब 112 टेस्ट को 4 फेजेस में मैंने तोड़ा हुआ है। 4 फेजेस कौन कौन से, पहला फेज है तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट, जहां पे तुम्हारे पास 28 टेस्ट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा यूनिट वाइज टेस्ट, जहां पे 13 टेस्ट होगा। सर 10 ही यूनिट है, 13 क्यों होगा जी? तो 10 यूनिट के बाद 11वां जो पेपर होगा, जिसमें क्लास 11 को के 200 क्वेश्चन होंगे, फिर 12वें में क्लास 12 के 200 क्वेश्चन, और 13th में क्लास 11th और 12th को मिला के 200 क्वेश्चन। देख रहे हो, तो ये जो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, ये इसमें तुम्हारे 200 क्वेश्चन ईच पेपर में होंगे जी। चैप्टर वाइज में तुम्हारे 100 क्वेश्चन ईच होंगे। ठीक है, फिर यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्लैंड बेस्ड, डिजीज बेस्ड, फादर बेस्ड, मैच द कॉलम, डायग्राम बेस्ड, ओके, बोल्ड वर्ड्स, इटैलिक वर्ड्स, एग्जांपल बेस्ड, ये सब कुछ इसके अंदर आपका आ जाता है जी। टेबल बेस्ड है ना, ग्राफ बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में। ऐसे हमने 5 टेस्ट क्रिएट किया है जी। साथ में जो आपका एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है वो भी यूनिट टेस्ट में आपका आ जाएगा जी। और यहां पे हर एक सेशन में आपके पास 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जी। इसके साथ मेरे प्यारे बालकों, आपको फुल सिलेबस बायोलॉजी टेस्ट 65 लिया गया है। 65 टेस्ट, टोटल 111 टेस्ट हैं, और हम 12,000 आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और ये कब होने वाला है बेटा जी, तो ये 13 जनवरी, आज है हमारे पास 11 जनवरी, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, एक ही दिन बचा हुआ है, कल का दिन। परसों शाम 6 बजे से हम शुरू करेंगे इसको पोल पर। अब सर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको आप पेपर दो ना, हम सॉल्व कर लेंगे। मैं पेपर तुमको दूंगा, आई प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो, बट प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे से भी कम समय में, 1 घंटे से भी कम समय में तुम 100 क्वेश्चन करो। तुमको इफिशियंसी पे मेरे काम करना है कि असर्शन रीजन पे कितना टाइम दिया जाए, स्टेटमेंट पर कितना टाइम दिया जाए, इस चीज पर मुझे काम करना है तुम्हारे साथ बैठ के। तो वो मैं डेली, कोई छुट्टी, कोई वैकेशन, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम रगड़ देंगे, संडे को भी नहीं छोड़ेंगे। विल बी गिविंग आवर 101% ऑन दिस। ओके, 111 पेपर हम लोग करने वाले हैं अगले 113 दिन के अंदर। ओके, और ये पेपर आपके 3 मई तक चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आप देखोगे तो सर इसको फ्री कर दो ना यार। ये टेस्ट आपका एकदम फ्री है, बस तुमको डिसिप्लिन में रखने के लिए, एक कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। टीम्स बहुत ज्यादा है जी, इसको इंडिविजुअली मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं जी। इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा गया है, कहीं पर तुमको ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बालकों किसके अंदर जी, 499 रुपीज में, 499 में, जहां पे 112 तुम्हारे लाइव टेस्ट होंगे जी, 12,000 क्वेश्चन होंगे जो कि स्ट्रिक्टली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होंगी जी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। ये 13 तारीख को शुरू हो रहा है, और आपका 3 मई को टेस्ट खत्म होने वाला है जी। ठीक है, 3 मई को खत्म होगा, और ये लाइव क्लास में होगा, पोल में दूंगा। ओके, हम ये इंश्योर कराएंगे कि 1 घंटे से भी कम समय में हम 100 सवाल कैसे अटेम्प्ट कर पाए। पहले दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा। ओके, प्रैक्टिस कर करके हम लोग अपनी इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से डर भागता है, जो कि आप लोग के अंदर अभी डर बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है।
तो ये दूर करने के लिए बनाया गया है जी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग जाके वहां से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, आपको वहां पे 525 दिखाएगा। आपको बायोलॉजी लाइव 1 कोड ये लगा देना है, आपको 499 में मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पर मुझे शेयर कर देना है, अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे। अगर इनवॉइस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एनरोलमेंट जब आप एनरोल हो गया ना कोर्स में, उसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप भेज दोगे तो मैं आपको हमारे जो सिग्मा ग्रुप है उसमें ऐड करवा दूंगा जी। अब इस सिग्मा ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 900 से अधिक ऑडियंस मेंबर्स जुड़ी हुई हैं और हमारे पास 800 मतलब पेंडिंग रिक्वेस्ट है जी अभी, ठीक है। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट अभी भी दिखा रहा है जी, ऐप पर 511 यहाँ पे मेंबर्स दिखा रहे हैं, बट हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे 917 मेंबर्स हैं और हमारे 850 जो है पेंडिंग रिक्वेस्ट है, जिनका हम लोग एनरोलमेंट चेक करके उनको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय, इसके बाद इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। जो बच्चे आ जाएंगे उसके ऊपर लगातार बहुत जी जान लगा के हम लोग काम करने वाले। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, ओके। अभी भी हमारे पास 1000 से भी अधिक रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग अभी भी दिख रहा है जी, ठीक है। कल और इसमें जो एडिशन होगा ग्रुप में, अगर आप लोग अभी लोगे तो मैं ग्रुप में आपको ऐड रात को 12 बजे के बाद करूंगा, क्योंकि क्या होगा ना कि 12 बजे के बाद एक दिन पूरा खत्म होगा, तो इस दिन में जो जो बच्चे ने एनरोलमेंट किया है उनको एक साथ में ऐड करता हूं। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, एक ही मेल को बार बार मत कीजिएगा, ओके, वरना आपको वो बार बार रिप्लाई आएगा, ठीक है। अगर आपने एक बार मेल कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मेरे स्पैम में भी रहता ना तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा जी, सिर्फ 499 रुपीज में ये टेस्ट हम लोग लाइव करने वाले हैं जी। तो डोंट मिस दिस, मिलते हैं हम लोग सीधा आपको टेस्ट के अंदर जी, सीधा इस सेशन के अंदर। अभी के लिए बस नहीं, अगर आप लोग एक्साइटेड हो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस नहीं, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।